स्वागत है आपका मेरे चैनल कोई तो है में। यहाँ हर कहानी एक राज है और हर सन्नाटा किसी की आहट छुपाए बैठा है। रोशनी बंद कर लीजिए क्योंकि अब जो सुनेंगे वो सिर्फ कहानी नहीं, आपके साथ कुछ होगा भी। हर हफ्ते एक नई दहशत। सब्सक्राइब करिए अगर अब भी लग रहा है कि आप अकेले हैं। उत्तराखंड की पहाड़ियों में बसा एक शांत सा कस्बा शिवगढ़। यहाँ की ठंडी हवाएं और हरियाली हमेशा से लोगों को भाती थी, लेकिन इसी कस्बे के एक कोने में स्थित था विवेकानंद पब्लिक स्कूल, एक ऐसा विद्यालय जिसकी दीवारों में सिसकियों की गूंज दब चुकी थी। स्कूल पुराना था, ब्रिटिश जमाने का बना हुआ, मोटे मोटे पत्थरों से बनी इमारत, लंबा बरामदा, ऊंची खिड़कियां और एक घनघोर सन्नाटा। कुछ सालों से स्कूल में अजीब घटनाएं घटने लगी थी। सबसे पहली घटना हुई जब कक्षा 5 का छात्र आरव एक दिन स्कूल से घर नहीं लौटा। शायद कहीं खेलते खेलते चला गया होगा, पुलिस ने कहा। आरव एक शांत और अलग अलग रहने वाला बच्चा था, इस वजह से उसके ज्यादा दोस्त भी नहीं थे। कुछ दिनों से वो थोड़ा सहमा सा रहता था और क्लास टीचर को भी ठीक से जवाब नहीं देता था। मगर 2 दिन बाद उसका बैग स्कूल की तीसरी मंजिल की उस बंद पड़ी प्रयोगशाला में मिला जो सालों से किसी ने नहीं खोली थी। पर आरव कभी प्रयोगशाला गया ही नहीं था, फिर उसका बैग वहां कैसा हो सकता है? आरव के मम्मी पापा को लगा उनकी दुनिया उजड़ ही गई हो ये खबर। उनके लिए मानो सर पे पहाड़ टूट गया जैसा हो। आरव की मम्मी सदमे में आ गई। वो न कुछ बोल पा रही थी और न उसे कुछ सुनाई दे रहा था, बस आंखों से आंसू निकल रहे थे। पहली घटना के बाद स्कूल बंद नहीं हुआ, लेकिन 2 हफ्ते में ही 3 और बच्चे गायब हो गए, साक्षी, रेहान और पीहू। माता पिता का डर अब गुस्से में बदलने लगा। स्कूल के बाहर प्रदर्शन शुरू हो गए, हमारे बच्चों को लौटा। मगर स्कूल प्रशासन बस कंधे उचकाकर कहता, हमें भी नहीं पता, सीसीटीवी में कुछ भी नहीं दिख रहा। पुलिस भी असहाय थी, न कोई सुराग, न कोई गवाह। सभी गायब हुए बच्चे एक ही बात कहते थे स्कूल में आने से पहले, क्लास में एक नई मैडम आई हैं, बहुत अजीब हैं। बच्चों की बातें किसी ने गंभीरता से नहीं ली, मगर स्कूल की चपरासी लाजो बाई ने कुछ देखा था। रोज रात को कोई महिला स्कूल के गलियारों में चलती है, सफेद साड़ी में, उसके पांव उल्टे हैं। लाजो बाई का मजाक उड़ाया गया, लेकिन एक रात चौकीदार हरीश गायब हो गया। अगली सुबह उसकी टॉर्च और खून से सनी टोपी स्कूल की पुरानी लाइब्रेरी के बाहर मिली। अब लोग सचमुच डरने लगे। स्कूल के पुराने रजिस्टर खंगाले गए। पता चला कि एक समय में इस स्कूल में एक अध्यापिका थीं, सुजाता मेहरा। वो अंग्रेजों के जमाने में इतिहास पढ़ाती थीं। कहते हैं कि एक रात किसी ने उनके ऊपर काला जादू किया। वह पागल हो गईं और स्कूल की तीसरी मंजिल से कूदकर जान दे दी। उनकी आत्मा आज भी उसी प्रयोगशाला में भटकती है जहां उनका अंतिम सबक अधूरा रह गया था। अब तक 9 बच्चे और 2 स्टाफ मेंबर्स लापता हो चुके थे। स्कूल बंद कर दिया गया। पुलिस ने जांच की, ड्रोन उड़ाए, कुत्ते छोड़े, पर कुछ नहीं मिला। अभिभावकों का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। कुछ लोग कस्बा छोड़कर जाने लगे, बाकी हर रोज मंदिरों में पूजा कराने लगे, पर कोई समाधान नहीं निकला। एक दिन स्कूल में एक नया शिक्षक आया, आदित्य राणा। उम्र कोई 35 साल, शांत स्वभाव, गहरी आंखें और एक बैग जिसमें किताबों के साथ कुछ अजीब उपकरण थे। वो विज्ञान पढ़ाते थे, लेकिन उन्होंने खुद स्वीकार किया, मैंने कुछ साल पैरानॉर्मल स्टडीज भी की हैं। जो कुछ हो रहा है वो सामान्य नहीं है, मुझे एक मौका दीजिए। स्कूल प्रशासन और बचे हुए स्टाफ पहले हिचके, पर कोई और रास्ता भी नहीं था। आदित्य ने सबसे पहले स्कूल की तीसरी मंजिल की जांच की। वो खुद रात 12 बजे वहां रुके। उन्होंने ईएमएफ डिटेक्टर, इंफ्रारेड कैमरे और रिकॉर्डिंग डिवाइस लगाए। 2 घंटे तक सब शांत था। फिर एक तेज झोंका आया। कैमरे में कुछ अजीब दिखा, एक धुंधली महिला आकृति जो बच्चों के नाम पुकार रही थी। आरव, साक्षी, आओ मेरे साथ। आदित्य ने रिकॉर्डिंग सभी को सुनाई। अब कोई शक नहीं रहा, स्कूल में आत्मा थी। आदित्य ने गहराई से स्कूल का नक्शा खंगाला। उन्हें पता चला कि स्कूल की प्रयोगशाला के नीचे एक पुराना तहखाना है। उसे सालों से खोला नहीं गया।
वहां जाकर उन्होंने देखा, दीवार पर खून से लिखा हुआ था, जब तक मेरा अंतिम पाठ कोई नहीं सुनता, मैं मुक्ति नहीं पाऊंगी। साथ ही एक पुरानी किताब, ब्रिटिश इंडियन हिस्ट्री, पढ़ी थी। अंतिम अध्याय पर खून के निशान थे। जैसे ही आदित्य ने उस किताब को हाथ लगाया, उसके दिमाग में एक कहानी चलने लगी। ये कहानी उस आत्मा की थी। कहानी साल 1947, जब देश आजादी की दहलीज पर खड़ा था। विवेकानंद पब्लिक स्कूल तब अंग्रेजों के नियंत्रण में था। यहां पढ़ाने वाली थीं सुजाता मेहरा, एक तेज तर्रार, विदुषी इतिहास अध्यापिका। उन्होंने ऑक्सफोर्ड से शिक्षा प्राप्त की थी, पर दिल हिंदुस्तान से जुड़ा था। वो हर दिन बच्चों को भारत की स्वतंत्रता, क्रांतिकारियों की कहानियां और असली इतिहास पढ़ाती थी। वो इतिहास जिसे अंग्रेज छुपाना चाहते थे। अंग्रेज अफसरों को था डर। ब्रिटिश स्कूल अधिकारी एडवर्ड कॉनर को सुजाता की पढ़ाई से दिक्कत थी। वो बच्चों को भड़काती है, इतिहास नहीं विद्रोह पढ़ाती है, उसने शिकायत की। मगर सुजाता न डरी न रुकी। स्कूल में एक और शिक्षक था, प्रोफेसर अविनाश दत्ता। वो सुजाता से प्रेम करता था, पर उसकी सोच अंग्रेजों के पक्ष में थी। सुजाता ने जब उसका विवाह प्रस्ताव ठुकरा दिया, तो अविनाश ने बदला लेने की ठानी। उसने एडवर्ड कॉनर से मिलकर एक षड्यंत्र रचा। सुजाता पर काले जादू और देशद्रोह का झूठा आरोप लगाया गया। एक रात स्कूल के तहखाने में सुजाता को जबरन ले जाकर वहां काले मंत्रों और अंधविश्वासों की रीतियों के अनुसार बंदी बनाया गया। तीसरी मंजिल की प्रयोगशाला में उन्होंने उसे अकेला छोड़ दिया। भूखी प्यास से बेहाल, मानसिक रूप से तोड़ी गई सुजाता ने दीवार पर खून से एक संदेश लिखा, मुझे सजा नहीं, मुक्ति चाहिए थी। मेरा अंतिम पाठ अभी अधूरा है। उसने वहीं से छलांग लगा दी, मगर उसकी आत्मा कभी न मुक्त हो सकी। सुजाता की आत्मा क्रोधित नहीं थी, दुखी थी। वो वापस इसलिए आई क्योंकि उसका आखिरी पाठ अधूरा था। उसके साथ अन्याय हुआ था और किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। उसे बच्चों से लगाव था, पर आत्मा बन जाने के बाद वो समय और भावनाओं की सीमाओं से परे हो गई। हर बच्चे को वो पढ़ाने आती थी, अपने पुराने तरीके से, लेकिन उसका स्पर्श अब मानवीय नहीं था, अंधकार बन चुका था। आदित्य ने उस किताब को उठाया। अगली रात ठीक 3 बजे उन्होंने उसी प्रयोगशाला में वो पाठ पढ़ना शुरू किया। कमरे में अजीब हरकतें होने लगी। खिड़कियां खुल गईं, लाइट्स झपकने लगी, ठंडी हवाएं चलने लगी। फिर अचानक एक चीख, मेरे बच्चों को कौन पढ़ा रहा है? सामने वही आत्मा, सुजाता मेहरा, आंखों से खून, शरीर हवा में, पर चेहरा अब कुछ शांत। आदित्य ने रुके बिना पूरा पाठ पढ़ा। अंतिम पंक्ति पर आते ही आत्मा चुप हो गई। धीरे धीरे हवा में बेहोक तुत्तियों घुलती चली गई। जब आदित्य राणा ने वो अधूरा पाठ पूरा किया, तब आत्मा को वह सम्मान और समर्पण मिला जिसकी उसे वर्षों से प्यास थी। अगले दिन स्कूल के बंद पड़ी लाइब्रेरी के अंदर एक छुपा हुआ कमरा मिला। वहां 9 बच्चे और 2 स्टाफ बंधे हुए मिले, कमजोर, डरे हुए मगर जिंदा। एक मैडम हमें पढ़ाने आती थीं, मगर वो डरावनी थीं, बच्चों ने कहा। स्कूल फिर से खुला, मगर अब नई तरह से। प्रयोगशाला को शांति कक्ष नाम दिया गया। वहां एक दीपक हर रोज जलाया जाता है। आदित्य अब वहां के प्रधान अध्यापक हैं। उन्होंने बच्चों को आत्मा की कहानियां नहीं सुनाई, सिर्फ इतना कहा, कुछ आत्माएं भटकती हैं क्योंकि उनका अधूरा काम उन्हें रोके रखता है। उन्हें क्रूर मत समझो, बस उन्हें समझो। कई साल बाद शिवगढ़ फिर से एक शांत कस्बा बन गया, मगर आज भी अगर कोई रात को उस कक्ष के पास से गुजरे तो उसे फेंट आवाजें सुनाई देती हैं, बच्चों आज का पाठ शुरू करें। अब वह अध्याय जो अधूरा था, इतिहास की किताब में भी लिखा गया। स्कूल में एक छोटी सी दीवार पर सुजाता मेहरा की तस्वीर और नीचे लिखा गया, एक शिक्षिका जो मर कर भी शिक्षा न भूली। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लग रही है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें आपको कहानी कैसी लगी। आप अपनी कहानी हमें मेल कर सकते हैं, ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है।